नहीं भाभी, कई सालों से आप भैया के साथ रह रही है ना, तो मैंने सोचा कि आप भी भैया की तरह बेवकूफ। अरे क्या बोल? भैया भाभी, साधना, सरवना, मेरे बारे में सुना होगा, अपकमिंग सुपरस्टार। वैसे मैं अपने मुंह से कभी अपनी खुद की तारीफ नहीं करता हूँ, मेरी तारीफ जमाना करता है। कृष्णा ने मेरे बारे में बताया कृष्णा ने होगा। वो मासूम है, मेरे बारे में सबको बताते रहता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। कुछ नहीं बताया। अब मैं खुद के बारे में क्या बताऊं? मैं क्रिकेट में चैंपियन हूँ, हर स्पोर्ट्स में चैंपियन हूँ, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। वैसे अच्छे खानदान का हूँ, मालदार हूँ, कमाता धमाता हूँ और धार्मिक भी हूँ। अरे मेरे बारे में इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी तुझे, लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। एक्चुअली हम दोस्त नहीं हैं, दो जिस्म एक जान है। वो मेरे बगैर अधूरा है। ऐसी कोई रात नहीं जब वो मेरे बगैर सोया हो। हम दोनों बॉयज हैं, लेकिन ये गर्लफ्रेंड की तरह मेरा ख्याल रखता है। इतनी तारीफ क्यों की? लोग क्या समझेंगे? लोग तो यही समझेंगे ना कि मैंने तुझे अपनी तारीफों की पुल बांधने के लिए कहा है। इतना भी प्यार मत कर मुझसे। जाने दे, जाने दे। उसकी बात छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। हाँ। वैसे तुम कौन हो? ए कृष्णा, कौन है ये? तुम्हारा फ्रेंड है? लगता है इसके पास दिमाग नहीं है। घर में काला चश्मा पहन के कौन घूमता है? और जरा कपड़े तो देखो, पूरी तरह जोकर लग रहा है। तुम सही बोले दीदी, इनका दोस्त एक नंबर का नमूना है। आप चलो। अरे बाप रे, कहाँ से आ जाते हैं? धोखा, दगाबाज, धोखेबाज। नहीं नहीं, इज्जत का फालूदा कर दिया। क्या स्टाइल मार के मैं उसके सामने गया था। मेरी स्टाइल में, पोज में एक एटीट्यूड था, लेकिन तूने मुझे पैरालिसिस का झटका दे दिया। कैसा दोस्त है रे तू? अरे तू जब हीरोगिरी दिखा रहा था, मैं पीछे से तुझे इशारे कर रहा था, तूने क्यों नहीं देखा ये बता। अगर तू मेरे बारे में उससे पहले से बता देता तो पीछे से इशारे करने की जरूरत नहीं ओ पड़ती। लंगूर, मैं उसका भाई हूँ, तुझे उसके करीब आने नहीं दूंगा। तुझे मेरे प्यार के सामने अच्छा। झुकना पड़ेगा। मैं तेरी बहन को तेरी नजरों के सामने उड़ा कर लेकर जाऊंगा। इस हीरो के सामने कोई विलन नहीं टिका तो तू किस खेत की मूली है? इस हीरो की वहीच बनेगी हीरोइन। खुद को सपने में हीरो समझता है, हीरो समझते रहे, लेकिन जिससे तू प्यार करता है वो तुझे जीरो समझती है। मुझे जीरो कहता है। रख, इधर आ, अरे। मेरी इज्जत उतारता है। आज मैं तेरी इज्जत आना, उतार कर धमकी क्या दे रहूंगा। रहा है? आज तू नहीं अरे। बच सकता। आज मैं राउडी मूड में हूँ। अरे गर्मी में पानी बड़ा बहेगा, ठंडे पानी से चालू नहा ले। रहेगा। शुरू हो गई ये दोनों। आज छुट्टी दे। आज नहीं, आज मेरा उपवास है। मैं तो आज इसको सीधा करके रहूंगी। आज भी आना छोड़, देखेगी। अच्छी और चटनी नहीं शर्म वरम है कि नहीं? दे इधर। तेरी आंखें क्यों खुली? दिमाग है कि नहीं? दिन दहाड़े उसके कपड़े निकाल रहा है, उसे नंगा कर रहा है। पागल है क्या? बेचारा हमारा बच्चा कितना डर गया है। बच्चा? किस एंगल से? ए चुप, वो हमारे लिए बच्चा ही तो है। तेरी तरह बूढ़ा घोड़ा नहीं है। अकल नहीं है क्या देखो? अरे जाने दो ना। क्यों जाने दूं? और तुम ये पैंट पहनो। मैं- ए छोकरे, अगर अगली बार ऐसी कोई हरकत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अरे ये छोटी सी तो बात है। तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। अगर अभी से नहीं रोका ना तो तुम्हारी इज्जत खतरे में होगी। छोड़ूंगी नहीं तुझे। देखा, एक काम वाली ने तेरी बोलती बंद कर दी। अगर मेरी बहन से लड़ेगा तो वो क्या करेगी? तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे ही गले में लटका देगी। गले में वो लटका नहीं देगी, मेरे गले में हार हाँ। डालेगी। मेरी दिलरुबा आ रही है। हाय, गुड मॉर्निंग। कृष्णा, सावित्री आई है तुमसे मिलने। कौन सावित्री? हाँ? कौन सावित्री? हाँ, इसे मत बताना प्लीज। मत बताना। कौन सावित्री? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। वेलू भैया है ना, उनकी हाँ, छोटी बहन। छोटी बहन। उस वेलू की बहन से तेरा क्या रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है, कोई नहीं। तुम बताओ मुझे। अरे इनकी प्रेम कहानी तो बचपन से चली आ रही है। भाभी नए मेहमान आने की खुशी में कुछ खास बना रही हो? ओह, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि वो मेहमान कृष्णा है। अच्छा, वो मेहमान कृष्णा है। कब आया वो? हाँ? तुम उससे इतना प्यार करते हो और अपने दोस्त को ही नहीं बताया। मतलब 4 साल से तूने उसे टच भी नहीं किया? सॉरी, कितना रूखा सूखा प्यार है तेरा। थू। अरे थूकता क्या है? कृष्णा, यहीं पर आ रही है वो। हाँ, गांव की संस्कारी लड़की। देखो इसे, देखते ही होश उड़ गए। हाय सावित्री। हाय साधना, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, इससे पूछो। तुम कैसे हो कृष्णा? ए तू चुप रहे ना। तुम कितने दुबले हो गए हो कृष्णा? दुबला हो गया है? सच में? हाँ बहुत। कितनी परवाह, अच्छी बीवी बनेगी।
अच्छा कृष्णा, आए हो तो 4-5 दिन रुक कर ही जाओगे ना? तुम 4-5 साल तक यही सवाल पूछती रहोगी तो ये सर हिलाता ही रह जाएगा। स्टोरी ऐसे आगे नहीं बढ़ने वाली है। मैं इसी वक्त तुम्हारे रिश्ते पर मोहर लगवाऊंगा। चलो दोनों मेरे साथ। क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा है? भैया गुड मॉर्निंग भैया। भैया कृष्णा और सावित्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये लव स्टोरी अभी से नहीं चल रही है, बचपन से चल रही है। आपको कानो कान खबर नहीं हुई। ये अपने भाई से कहने से डर रही है और कृष्णा अपने भाई से कहने से डर रहा है, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनका जुगाड़ कर दूं। तो शादी का मुहूर्त निकालूं। मैं ज्यादा बोल गया ना, इट्स माय नेचर। सॉरी भैया, ये सच है कि मैं सावित्री से प्यार करता हूँ। हाँ भैया, मैं भी कृष्णा से प्यार करती हूँ। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इतने सालों से मैंने वेलू को अपना दोस्त समझा, लेकिन आज से ये मेरा समधी है। थैंक्स बेटा, इतना मान दिया। मुबारक हो। थैंक यू। अच्छा किया। थैंक यू यार। ये भी इम्प्रेस हो गई। फिर शुरू हो गए। छी, वाह, तूने तो वहाँ जाके दोनों प्रेमियों को मिला दिया, लेकिन अब तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया तू। अरे मैं सबकी जोड़ियां जमाता हूँ, लेकिन मेरी जोड़ी कौन जमाएगा? मेरी लव स्टोरी तो वहीं के वहीं अटकी है। कैसी है वो? गुस्से वाली है या शांत है? बहुत शांत है, जिसे देखकर मैं फिसल जाता हूँ। शांत है तो तेरी और उसकी जोड़ी नहीं जमेगी। कितना नेगेटिव सोचती है रे। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। मैं सेटिंग कर लूंगा। मेरे जैसा लड़का उसे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। वो शांत है तो क्या वो बिल्कुल मेरे जैसी है? नहीं नहीं, तेरे जैसी बदसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है वो। तू कहना क्या चाहता है? ये बता, तूने उसे साड़ी दी या नहीं? क्या वो तेरे सामने खड़ी है? क्या हुआ? ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? अरे अच्छा मौका है, चल अभी जल्दी से प्रपोज कर उसे। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, फोन रख। एक नंबर का बुद्धू है ये। छत पर धूप बहुत है ना, इसलिए ये चश्मे पहने अच्छे हैं। लग रहे हैं तुम्हारे चश्मे। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, गुड जोक। कौन थी वो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नहीं, वो मेरे कॉलेज की एक फ्रेंड है। कृष्णा और मेरी कॉमन फ्रेंड है वो। और कृष्णा और सावित्री के बारे में भैया को बताकर तुमने उनकी काफी हेल्प ओह की। थैंक यू, थैंक क्या यू। तुम मेरी भी एक हेल्प कर सकते हो? तुम्हारा भी बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब तुम भी बचपन से किसी पर डोरे छी, डाल रही क्या हो? कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। ओह, तो फिर ठीक है। और मैं तुम्हें बताती हूँ, पर घर में इस बारे में किसी को भी मत बताना। मेरा जादू चल रहा है। आह, हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? लंदन से आने के बाद मैंने मन्नत मांगी थी कि गांव के मंदिर जाऊंगी। अगर घर में कहूंगी तो कोई मुझे जाने नहीं देगा, तो मुझे वहाँ लेकर चलो ना। ले चलूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ? 100 रुपए। ओह कम लग रहा है, 200 चलेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं, फ्री में ले चलता हूँ। तुम जाओ। थैंक्स। तू 100 रुपए क्या, चवन्नी की भी औकात नहीं तेरी। तुम्हारा काला चश्मा कहाँ है? धूप में ही तो पहनते हैं। ऐसे ही नहीं पहना। वैसे तुम्हारा लंदन में कोई बॉयफ्रेंड है? ओहो, पता नहीं हर लड़का लड़की से यही सवाल क्यों पूछता है। साधना, लंदन में लंदन ब्रिज बहुत फेमस है ना। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन पोएट्री वहीं से आई है। वहाँ तुमने कोहिनूर हीरा देखा है? मैं सोच रहा था आपके साथ चलकर कोहिनूर हीरा देख के आऊं। क्या बात करूं? मुझे लड़कियों से बात करनी नहीं आती। आप बिंदास हो, आप ही बात करो ना। ये तुम मुझे आप कहकर क्यों बुला रहे हो? वो क्या है ना, हर हिंदुस्तानी औरत को इज्जत देनी चाहिए, मेरी माँ ने सिखाया था। अच्छा तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? तुमसे ही हुआ है, लेकिन तुमसे कैसे कहूँ? क्या कहा? कुछ नहीं। मुझे प्यार कभी नहीं, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। मतलब पप्पी जप्पी जपान कुछ नहीं किया? मैडम, मेरा कैरेक्टर एकदम साफ ओह, है। अच्छा हाँ। तो शादी के लिए कोई लड़की देखेगी नहीं? हाँ, तुम्हें देखा ना है? मतलब तुमने पूछा ना, तो अभी देखना शुरू कर दूंगा। तुम ही हाँ कह दो। मैं तो ऐसे लड़के से कभी भी शादी ना करूं जिसकी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड ही ना आई हो। कितना बोर होगा वो लड़का। माँ कसम, ये लड़की तो बहुत ही पहुंचेली है। शादी से पहले उसके कितने भी अफेयर्स रहे हो मुझे चलेगा, ओह। लेकिन शादी के बाद उसकी लाइफ में सिर्फ मैं रहूंगी और कोई भी नहीं। मैं साफ सुथरा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं ठरकी हूँ। खोलता हूँ मेरी पोल। कॉलेज में लेक्चर्स में कम, कैंपस में भटकता था। हर एक लड़की से टाका भिड़ा है। बाइक पे बिठाता था, डिस्को में नचाता था। छी, लड़की बास। लड़की बास? सुनो, मजाक कर रहा था। तुम्हें इम्प्रेस करने के चक्कर में था। सत्यानाश हो मेरा, अपनी इज्जत की मैंने वाट लगा दी। कॉलेज में रोज डे पे भी सारी लड़कियां मुझे राखी बांधती थी। भाई जी, हमने साधना को सरवरा के साथ बंदे जाते देखा। क्या था? भगवान मेरी रक्षा करना। भगवान सबकी रक्षा करना।
देखो तो कितनी तलवारें हैं यहाँ पर। दूसरे मंदिरों में लोग मन्नत के लिए कुछ और चढ़ाते हैं और यहाँ तलवारें चढ़ाते हैं। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे गांव में स्वागत इसी तरह से हुआ है। लोग तलवारों से डांडिया खेल रहे थे, इसीलिए साथ ले जाना चाहता क्या हूँ। कहा? नहीं, मैंने कहा मंदिर बहुत अच्छा है। वैसे तुम आगे क्या करना चाहती हो? अब और क्या, भाभी ने खाने में पता नहीं क्या क्या बनाया होगा। मैं तो जाती ही टूट पड़ूंगी। हाँ, खाते पीते घर की लग रही हो। वो छोड़ो, तुम फ्यूचर में करना क्या चाहती हो? फ्यूचर में लंदन में अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ। उसके बाद लंदन में ही एक अच्छा सा लड़का देकर शादी करके सेटल हो जाऊंगी। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? तुम एक इंडियन लड़की हो, यहाँ पली बड़ी हो, तुम्हारी सारी बचपन की यादें यहाँ से जुड़ी है, लेकिन शादी फॉरेनर से करोगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की जमीन पर अच्छे लड़के नहीं उगते। गलतफहमी है तुम्हारी। हाँ? तुम जैसे लोग खुदगर्ज होते हैं। क्या समझती हो अपने आप को? यहाँ की तुम्हारी पैदाइश है, लेकिन पढ़ाई लिखाई विदेश में करोगी, फिर वापस चली आओगी। कुछ दिन माँ बाप के साथ बिताकर फिर चली जाओगी, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत ज्यादा हैं। पैसे कमाने की लालच में तुम लोग यहाँ ना शादी करके वहाँ शादी करके सेटल होना चाहते हो। तुम जैसे लोग अपने देश को बाहर के मुल्कों के सामने कमजोर समझते हो, उसका मजाक उड़ाते हो। बच्चे वहाँ इंग्लिश बोलना तो अच्छी तरह सीख जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है उन्हें। वो कभी सीख ही नहीं पाते और आखिरकार रो धो के दुखी होके वापस अपने देश लौट आते हो। और ड्यूटी फ्री से कौन सा सामान उठा कर लाते हो? वो सस्ती वाली चॉकलेट्स, वही बदबूदार परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रे, और वहाँ से ऐसे इंपोर्टेड टी शर्ट्स और अंडरवेयर्स लेकर आते हो जो यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। पहले तो नई चीजें खुद यूज कर लेते हो, पुरानी होने के बाद यहाँ भेजते हो और एक नया शौक पाल लेते हो। हर चीज की फोटो खींचते हो, कार चलाते वक्त फोटो, नहाते वक्त फोटो, खाते वक्त फोटो, हर जगह फोटो ही फोटो खींचते रहते हो। दरअसल तुम दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन असल में तुम खुश नहीं दुखी होते हो। किस्मत वाले हैं वो गोरे लौंडे जो हमारी देश की लड़कियों से शादी करते हैं और हम यहाँ पर कुंवारे लटक जाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, तुम हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी लड़के को पहला चांस दो। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मेरे अंदर का हिंदुस्तानी खून उबल रहा है। अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर लंदन जाकर शादी की तो भी मैं कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा। मैं ये कह रही, नहीं, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बस 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 करो यार, तुम्हारी बात मैं समझ गई। अब मेरी बात सुनो, शादी मैं वहीं करूंगी, लेकिन लड़का तुम जैसा हिंदुस्तानी ही होगा। मेरे जैसा हिंदुस्तानी लड़का? बिल्कुल।